नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आप देख रहे हैं राहुल का सफ़र, जहां हम हर दिन आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करते हैं। और आज हम अपना ज़िंदगी का एक छोटा-सा बात शेयर करना चाहते हैं कि हम पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट किए, कब से स्टार्ट किए, कब से सीरियस हुए। और 10th 9-10 तो ऐसे ही गुज़र गया। 9-10 के पहले तो वैसे भी किसी को पढ़ाई से कोई मतलब होता नहीं है। 9-10 भी एक एवरेज स्टूडेंट की ही तरह मेरा गुज़र गया। 11-12th में भी बस वही एवरेज रहा। और 12th के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद भी ग्रेजुएशन भी हँसते-खेलते इधर-उधर दोस्तों के साथ बिताते हुए किए। ग्रेजुएशन करने के बाद भी 2019 से 2022 सेशन मेरा ग्रेजुएशन का रहा, लेकिन 2019 में 20 में कोरोना आने की वजह से मेरा सेशन लेट हो गया था ग्रेजुएशन का। तो उसमें 3 साल की जगह हमको 4 साढ़े 4 साल ग्रेजुएशन लग गया। 2023 के लास्ट में शायद रिज़ल्ट मेरा दिया, एग्ज़ैक्ट हमको डेट पता नहीं, लेकिन 2023 है। उसके बाद भी मेरा नहीं पढ़ाई वगैरह में मन रहता था। अपने दोस्तों के साथ बस इधर-उधर घूमना, बाइक लेके सुबह उठ के चाय पीने जाना, फिर उसी दोस्त लोग के साथ दिन भर इधर-उधर मस्ती करना, घूमना-फिरना, बस यही सब चलते रहता था। मतलब अपने जीवन को लेके, अपने लाइफ़ को लेके हम सीरियस नहीं थे। और फिर एक दिन वैसे ही मम्मी-पापा भी अक्सर ब डाँटते रहते थे कि पढ़ाई करो, नालायक है, ये सब आप लोग जानते ही होंगे कि मम्मी-पापा लोग कैसे बोलते हैं। जो उस मेरे टाइप के स्टूडेंट होंगे, मेरे टाइप के जो लोग होंगे, तो उनको पता होगा कि माँ-बाप जो होते हैं वो किस तरह से घर में सुनाते हैं और उन लोगों का बात कैसे सुनना पड़ता है, क्या-क्या बोलते हैं। तो वैसे ही मम्मी-पापा अक्सर मेरे बारे में बोलते रहते थे कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, तुमको क्या चीज़ का कमी दे रहे हैं, सब कुछ तो पूरा कर ही दे रहे हैं, बस तुम एक चीज़ तुमसे उम्मीद लगा के रखे हैं कि तुम पढ़ाई करो, तो तुम वो नहीं कर पा रहा है। और सही बात था, उन लोग का उम्मीद भी लगाना सही था, क्योंकि भाई वो लोग तो सारा ज़रूरत पूरा करके दे ही रही हैं। बस मेरा फ़र्ज़ था कि पढ़ाई करना, पढ़ाई नहीं करते थे। दोस्तों के साथ इधर-उधर और कुछ अ, अच्छे लोगों के साथ भी रहते थे और कुछ दोस्त खराब भी थे। तो उन लोगों के साथ घूमता था हमेशा। और फिर एक दिन ऐसे ही बैठे-बैठे सोचे कि यार ये अभी जो दोस्त मेरे साथ है, आज से 5 साल बाद शायद अगर उसका बिज़नेस वग़ैरह सेट हो जाता है या नौकरी वग़ैरह, जैसे 2 दोस्त, 2 टाइप का दोस्त होता है, एक अच्छा दोस्त, एक खराब दोस्त। तो अच्छे दोस्त के बारे में मन में ये ख़्याल आता था कि अगर इसका जॉब हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब हो जाता है, तो ये मेरे साथ तो नहीं घूमेगा, तो कहाँ वो फिर कहाँ हम। और जो बुरे दोस्त होते थे, बुरे नहीं एक्चुअली, जो हम लोग के टाइप, क्योंकि हम भी उसी एक नालायक की गिनती में आते हैं, अभी भी आते हैं। तो उन लोगों के बारे में ये सोचते थे कि अगर ये लोग को, चलो ठीक है जॉब नहीं हुआ मानते हैं, अगर इन लोगों का बिज़नेस वगैरह कहीं सेट हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे? एक तो अच्छे दोस्त वो वहाँ चले गए, उनका जॉब हो गया। एक बुरे दोस्त, खराब टाइप के दोस्त हैं, मेरे टाइप के दोस्त, तो उनका जॉब ये सेटल्ड, बिज़नेस सेटल्ड हो गया। हम क्या कर रहे हैं? मेरे पास तो ना घर वैसा मजबूत स्थिति में है कि कहीं बिज़नेस में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर सकें, और ना ही वैसा पढ़ाई की पढ़ाई करके एक गवर्नमेंट जॉब ले सकें। तो ये सिचुएशन मेरे साथ बन रहा था। यही सोचते-सोचते फिर धीरे-धीरे मेरी ज़िंदगी में बदलाव आने लगा, और हम धीरे-धीरे अपने आप से ही सवाल करते-करते एक दिन खुद से किताब लेकर बैठे, सब कुछ को त्याग के। मतलब दोस्त वगैरह कॉल करता था तो उनको बोल देते थे कि अभी हम नहीं हैं या नहीं जा पाएँगे, या बोल देते थे कि पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के नाम पर तो ख़ैर वो लोग हँसने लगता था कि पढ़ाई भी करते हो तुम। तो धीरे-धीरे आदत बनाए पढ़ाई का। घर पे तो हो नहीं पाता था, घर पे पढ़ाई होता नहीं है, घर पे बेड रहता है, आराम से उस पे सोचते हैं बैठ के पढ़ लेंगे, तो पढ़ते-पढ़ते कभी ऐसे, फिर ऐसे, फिर धीरे-धीरे पूरा लेट जाते हैं, तो घर पे पढ़ाई हो नहीं पाता है। तो स्टार्टिंग में हम लाइब्रेरी जॉइन किए। मेरे घर से लगभग 2.5-3 किलोमीटर था लाइब्रेरी, वहाँ जाते थे। एक शिफ्ट हम लिए थे, 4 घंटे का एक शिफ्ट होता है,
और वो शिफ्ट हम लिए थे 2 से 6 या फिर 1 से 5, दो शायद 1 से 5 था या 2 से 6 था। 2023 के एंड में ये हम स्टार्ट किए थे पढ़ाई वगैरह। 2023 का एंड हो चुका था या फिर शायद 2024 का स्टार्टिंग था। एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, लेकिन वही आसपास में था। हम 2024 ही मान के चलते हैं, यहाँ 2024 से हम पढ़ाई स्टार्ट किए। तो स्टार्टिंग में तो एक शिफ्ट करते थे, 1 से 5 वाला शिफ्ट, 5 जैसे बजता था तो निकल जाते थे। और उस एक शिफ्ट में जो 4 घंटे का शिफ्ट होता है, उस 4 घंटे में 3 घंटे मेरा सोने में ही चला जाता था। क्योंकि कभी लाइब्रेरी का आदत तो है नहीं, हमको लाइब्रेरी का आदत कभी रहा नहीं है कि लाइब्रेरी में बैठ के पूरे पढ़ाई कर सकें अच्छे से 8 घंटा 10 घंटा, वो आदत का था नहीं। स्टार्टिंग का फेस था तो 4 घंटे में 3 घंटे नींद ही आ जाती थी। ऊपर से एसी वगैरह मिल जाता था, तो एसी के जस्ट अपोजिट में मेरा सीट था, तो गर्दन सब पे भी हवा लगता था, तो नींद बहुत अच्छा आता था। लाइब्रेरी में पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन नींद बहुत ज़बरदस्त आता था स्टार्टिंग के फेज़ में। तो वहाँ 4 घंटे में 3 घंटा सोने में ही बीत जाता था, बचा 1 घंटा तो वो मोबाइल रील्स वगैरह स्क्रॉलिंग करने में चला जाता था। 5 बजता था, अपना बैग उठाते थे। मेरे सीट पे दूसरा लोग फिर आ जाया करता था, क्योंकि 5 से या 6 से उन लोगों का शिफ्ट दूसरे का होता था। तो जैसे दूसरे लोग आते थे सीट पे उठाने के लिए, तो हम अपना बैग वैग पैक करके सीधा घर निकल लेते थे। या फिर वही जाके शाम, जो आदत एक बार में नहीं छूटता है, धीरे धीरे छूटता है, वही घर जाते थे तो फिर वही दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना। लेकिन ये मन में सोचे थे कि अब लाइब्रेरी कंटिन्यू जाएंगे, लाइब्रेरी छोड़ेंगे नहीं। तो धीरे धीरे उस लाइब्रेरी में 1 से 5 शिफ्ट जो था उसको 10 से हम 6 किए। 2 शिफ्ट लिए, 4-4 घंटे का 2 शिफ्ट, 8 घंटे का शिफ्ट हुआ, जिसमें अभी भी मेरा 3 घंटा सोने में ही जाता था। वो एक आदत बन चुका था मेरा। 2-3 मंथ तक वैसे ही सोते रहे। 2-3 मंथ बाद हम दूसरा शिफ्ट बढ़ाए थे। 2 शिफ्ट 2-3 मंथ बाद हम बढ़ाए थे। स्टार्टिंग का तो 1.5-2 मंथ बस सोने में ही गया था। उसके बाद 2 शिफ्ट जब हुआ, 10 से 6 का जब शिफ्ट लिए, तो उसमें भी 3 घंटा मेरा सोने में ही जाता था, क्योंकि आदत हो गया था। और बाकी टाइम में थोड़ा बहुत रील्स वगैरह एक से 1.5 घंटा स्क्रॉल हो जाता था। बाकी प्रॉपर 4 घंटा जो बचता था मेरे पास, 3.5 से 4 घंटा, उसमें पढ़ाई होता था। और उस समय फिर ये नहीं समझ आता था कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। कभी कोई बुक, कभी एनसीईआरटी खोलते थे, कभी कोई रेफरेंस बुक खोलते थे और पढ़ाई। और हम एग्ज़ाम जो है जैसे कि तैयारी करते थे, बिहार पुलिस सबका तैयारी करते थे, और सोचते थे कि एम लक्ष्मीकांत को पूरा ख़त्म कर दें। अब बिहार पुलिस का तैयारी करने वाला लड़का एम लक्ष्मीकांत ख़त्म करने के लिए अगर बैठ जाए तो बिहार पुलिस क्या, बिहार दरोगा और अच्छा खासा एग्ज़ाम सब निकाल दे। तो मन बेचैन रहता था, कभी एम लक्ष्मीकांत पढ़ लें, कभी एनसीईआरटी पढ़ लें। जैसे हम पॉलिटी का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो कभी एम लक्ष्मीकांत को सोचते थे पढ़ लें, कभी पॉलिटी का ये एनसीईआरटी पढ़ लें, और कभी सोचते थे यूथ का एक अच्छा बुक। खैर अभी जो आया है यूथ सबका अभी हमको पता है, उस समय हमको पता नहीं था। लेकिन कुछ रेफरेंस बुक मेरे पास एक ही सब्जेक्ट का 5-6 बुक होता था। ध्यान नहीं है, हम घर पे जाएंगे तो देखेंगे बुक क्या क्या था, तो हम किसी दिन जिक्र करेंगे उस बुक सब के बारे में। वैसे ही 5-6 रेफरेंस बुक होता था, एक एनसीईआरटी होता था। तो कभी मन एनसीईआरटी पे चला जाता था, कभी एम लक्ष्मीकांत पे चला जाता था, कभी लुसेंट पे भी चला जाता था। लुसेंट भी मेरे पास था, कभी लुसेंट पे बुक चला जाता था। और कभी और भी अदर बुक्स जो था पॉलिटी का, उस पर चला जाता था। ध्यान हमेशा मेरा हमेशा से उसी पर भटकते रहता था, कभी ये बुक तो कभी ये बुक, कभी ये बुक। किसी एक चीज़ पे प्रॉपर हम फोकस नहीं थे। तो स्टार्टिंग का फिर 6 मंथ इसी तरह गुजरा पढ़ते पढ़ते, कि कभी ये पढ़ रहे हैं कभी वो पढ़ रहे हैं, और दिमाग में कुछ रहता नहीं था, बस पढ़ते थे। कोई अगर हमसे कोई सवाल भी पूछ देता था तो हम भूल जाते थे। उसके बाद हम वो लाइब्रेरी चेंज कर लिए। घर से एक 1.5-2 किलोमीटर के आसपास एक लाइब्रेरी था, वो लाइब्रेरी दोबारा ज्वाइन किए। एक वो जो पुराना लाइब्रेरी जो घर से लगभग 3.5-4 किलोमीटर दूर था, उसको छोड़ दिए, पुराना लाइब्रेरी को ज्वाइन किए। उसके बाद वहाँ भी फिर वही हाल, 2 शिफ्ट वहाँ भी लिए, वहाँ भी पढ़ाई करते थे। उसके बाद धीरे धीरे
2 शिफ्ट से हम और एक शिफ्ट को बढ़ाएं, क्योंकि जब 8 घंटा आप लाइब्रेरी में बिताने लगते हैं ना, तो उसके बाद आपको एक आदत सा होने लगता है कि अरे यार मतलब कहाँ जाएंगे, क्या दोस्त से जाएंगे, क्या घूमेंगे फिरेंगे। एक अंदर से इच्छा भी नहीं करने लगता है कि कहाँ जाएंगे, और एक आदत हो जाता है। अगर आप एक ही जगह पर रहेंगे ना, अगर आप बेड पे लेटे हुए हैं, हर दिन बेड पे ही लेटे हुए हैं, तो आपको कहीं जाने का मन नहीं करेगा, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, तो वही हो जाता है। अगर आप किसी एक जगह पर या किसी एक चीज़ को कई दिनों तक कीजिएगा, तो उस आपको उसका आदत लग जाता है। तो वैसे ही आदत लग गया कि अब लाइब्रेरी का ही आदत लग गया था, तो हमको जाना है। तो 2 शिफ्ट से हम उसके बाद फुल शिफ्ट कर लिए, 3 शिफ्ट नहीं, फुल शिफ्ट कर लिए थे। और नया लाइब्रेरी जहाँ जहाँ ज्वाइन किए थे, वहाँ रात में शिफ्ट नहीं चलता था, तो पूरा दिन का शिफ्ट कर लिए थे। सुबह 6 से लेके रात के 10 बजे तक का शिफ्ट कर लिए थे। तो स्टार्टिंग में रात 10 बजे तक तो नहीं रुक पाते थे, लेकिन हाँ, सुबह 6 बजे आ जाते थे। सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6, 7, 8 बजे तक रुकने लगे थे, और फिर पढ़ाई भी करने लगे थे। लेकिन तब भी पढ़ाई करते थे तो माइंड में कुछ रहता नहीं था, भूल जाते थे। दोस्त अगर कुछ सवाल पूछ दिया अचानक से, तो अगर हम जान भी रहे हैं ना, तो हम अचानक से अगर कोई पूछ देता है तो भूल जाते हैं। तो स्टार्टिंग में भूल जाते थे। फिर किसी ने हमको एक सजेशन दिया था, क्यूज वगैरह करो, कि 5-6 लोगों का एक ग्रुप बनाओ, उसमें क्यूज करो, और वो वैसा ग्रुप होना चाहिए जहाँ सीरियसनेस हो। ये नहीं कि 4 दिन किए, 5वां दिन क्यूज का कोई ठिकाना ही नहीं है, क्यूज ख़त्म। और हम लोग स्टार्ट भी किए, लेकिन बस अंतर ये था कि अपने में किए थे। जैसे हम हैं और मेरे ही जैसा और 5-6 लोग दोस्त जो था लाइब्रेरी का, उन लोग में स्टार्ट किए। तो कभी कोई घर चला जाता था, कभी कोई फेस्टिवल आया तो वो घर चल गया, कभी किसी का एग्ज़ाम आया वो घर चल गया, कभी कोई बाज़ार चल गया, कभी किसी का मार्केट, कभी मतलब कुछ से कुछ बहाना आते रहा, तो क्यूज सही से चलता नहीं था। फिर एक जगह एक दोस्त लेके गया हमको, सैंडिस कंपाउंड में क्यूज चलता था। दोस्तों का ही था, जो मेरा दोस्त था हमको लेके गया था, उसी का कुछ दोस्त लोग करता था, और वो लोग शायद 7, 8, 10 संख्या में वो लोग भी था। तो उसमें अगर 3-4 लोग अब्सेंट भी हो जाता था ना, तो क्यूज कंटिन्यू चलता था, क्योंकि अगर 10 लोग हैं तो उसमें अगर 4 लोग नहीं भी आ रहे हैं, तो 6 लोग फिर भी आ रहे हैं, तो क्यूज हो रहा है। और हम लोग जहाँ 5 लोग थे, अगर उसमें 4 लोग नहीं आएंगे, तो 3 लोग नहीं आएंगे, तो 2 लोग बचेगा, 2 लोग में कैसे क्यूज होगा। तो यही था, वहाँ क्यूज ज्वाइन किए। उसके बाद पहला दिन जब हम क्यूज का ज्वाइन किए थे, और लाइफ में फर्स्ट टाइम जब हम क्यूज किए थे, हमको अच्छे से याद है कि लुसेंट का ही हम लोग स्टार्ट किए थे। हिस्ट्री, पॉलिटी और 1-2 और सब्जेक्ट, 3-4 सब्जेक्ट चलता था। तो टॉपिक मिला था पढ़ने के लिए, पढ़ के गए पूरा दिन। उस 4 पेज को पढ़ने में हम सुबह 6 से शाम के 6 बजा दिए। 7 बजे क्यूज चलता था शाम में, सुबह 6 से शाम 6 बजा दिए, एकदम अच्छे से पढ़े। और उस दिन ऐसा लग रहा था ना कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं, क्योंकि माइंड पे प्रेशर था कि हाँ क्यों जानना है, वहाँ जवाब देना। अगर लोग पूछेगा कि हाँ भाई कुछ भी क्वेश्चन, कि बाबर अफ़गानिस्तान से भारत कब आया था, या बाबर का प्रथम युद्ध कौन सा था, या बाबर का मृत्यु कब हुआ, तो ये सब तो खैर एक अभी फ़िलहाल मेरे लिए नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। लेकिन उस समय ये बाबर अकबर बहुत समझ नहीं आता था, अल्टर सब लगता था। और सिर्फ बाबर अकबर ही नहीं, पॉलिटी तो खास करके अभी भी लगता है, ज्योग्राफी सब, ये सब बहुत भारी लगता था। तो सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक हम बिता दिए क्यूज का वो जवाब देने के लिए, पढ़ने के लिए। फिर शाम जैसे 7 बजे हम लोग सभी लोग पहुँचे, और उस दिन हमको याद है फर्स्ट डे हम लोग 7 या 8 लोग क्यूज में प्रेजेंट थे। तो उस दिन मेरा रैंक तीसरा आया था, और वहाँ रैंक डिसाइड करता, जैसे अगर हम जवाब दिए तो हमको 1 नंबर मिलता था, 2 नंबर मिलता था डायरेक्ट। अगर मेरे पे क्वेश्चन आया और हम जवाब दिए तो 2 नंबर मिलेगा। और किसी का पासिंग क्वेश्चन, जैसे मेरे बगल में अगर कोई बैठा हुआ है और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया और वो नहीं अगर जवाब दे पाया, तो वो पास बोलता था। तो वो पास बोलेगा तो मेरे पास क्वेश्चन आएगा, और अगर हम उसका जवाब दे दिए तो हमको 1 नंबर मिलता था। तो पासिंग क्वेश्चन का 1 नंबर और डायरेक्ट क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता था। तो फर्स्ट दिन जब हम क्यूज गए थे, तो हम 7 लोगों के बीच तीसरे रैंक पर आए थे। हमको अच्छे से याद है ये बात, बहुत मेहनत किए थे।
यहाँ से तो सोच के गए थे कि नहीं लास्ट ही आएगा, क्या ही उन लोगों के बीच उतना महारथी लोगों के बीच, क्योंकि महारथी इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि वो लोग कुछ ना कुछ एग्ज़ाम निकाला हुआ था और आज तक हम ज़िंदगी में कोई एग्ज़ाम निकाले नहीं थे उस वक्त तक। तो मेरे लेवल से वो लोग महारथी हमको दिखते थे। तो कोई रेलवे का, कोई ग्रुप डी का, कोई एनटीपीसी का, कोई ये क्लर्क कौन सा होता है, और कोई एसएससी का भी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल सबका पीटी वगैरह सब निकाला हुआ लड़का वहाँ पे रहता था। कोई दरोगा का भी निकाला हुआ था। तो मेरे लेवल से वो लोग महारथी ही कहते थे और अभी भी हम उन लोगों को बोलते हैं कि हमसे अच्छा ही है पढ़ने में। और ख़ास करके जो एसएससी, सीजीएल वगैरह सब निकाला है, जो ये दरोगा का पीटी मेन सब निकाला है, तो वो तो मेरे कंपेयर में अभी भी महारथी ही है मेरे लिए। तो उस दिन हमको लगा कि ये सोच के यहाँ से गए थे कि क्या हूँ महारथी के बीच जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगा। और स्टार्टिंग में सही में बहुत बेइज्जती फील होता है, लगता है मन में, हो या ना हो, लेकिन मन में एक बार ये ज़रूर लगता है कि अरे यार जवाब नहीं दे पाएंगे, बेइज्जत हो जाएंगे। ऐसा सबको लगता है, हमको भी लगता है और आप में से भी कईयों को लगता होगा कि वो बेइज्जत टाइप लगता है, अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो बेइज्जती महसूस होता है। तो यही मन में सोच के गए थे कि बेइज्जत हो जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो तब पढ़ के गए तो उस दिन तीसरे रैंक पे आए। तीसरे रैंक पे आए तो अंदर से खुशी हुआ। फिर अगले दिन फिर दूसरा टॉपिक मिला, उससे आगे जैसे पेज वाइज चलता था। अगर आज पेज नंबर 14 पढ़े हैं तो कल दिन पेज नंबर 15 पढ़ के आना है। उसी तरह 3-4 सब्जेक्ट हम लोग चूज़ कर लिए थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस का एक कोई ले लिए थे, जैसे बायोलॉजी मान लेते हैं, बायोलॉजी। तो ये 4 चीज़ हम लोग लेके हर दिन चलते थे और सबका एक एक पेज। और जिसमें जो भारी रहता था तो उसका एक पेज में जो ना, जैसे लूसेंट को देखिएगा तो एक पेज में 2 साइड रहता है, एक साइड ये और एक साइड ये। तो हम लोग जिस दिन भारी रहता था जो टॉपिक, जैसे कि आज ये समझने वाला टॉपिक नहीं है, तो उस दिन हम लोग एक ही साइड लेके चलते थे, जैसे कि बस फर्स्ट साइड करके आना है या फिर शायद सेकेंड साइड करके आना है, बस इतना ही। अगले दिन फिर क्यूज के लिए वही, फिर अगले दिन से मन में एक जोश भी आने लगा कि नहीं आज तो जो है और अच्छे से पढ़ के जाएंगे। तो बस वही लाइब्रेरी 6 बजे सुबह में खुलता था और हम 5:30 बजे ही लाइब्रेरी जाके खड़े होने लग गए थे। उस दिन मेरा पहला दिन वही था लाइब्रेरी में 5:30 बजे जाके खड़ा होना। जिस दिन क्यूज स्टार्ट किए थे उसके दूसरे दिन हम उस दिन लाइब्रेरी खुलने से पहले ही 5:30 बजे ही वहाँ जाके खड़े हो गए थे। तो लाइब्रेरी ऑनर आया, उधर से लाइब्रेरी खोला, बोला आज तुम पहले ही आके खड़ा हो गया है। तुम बोले हाँ। बोला इतना ये जुनून कब से आ गया? हम बोले बस भैया कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और क्या। तो 5:30 में लाइब्रेरी 6 बजे लाइब्रेरी खुला। सुबह 6 बजे से कंटिन्यू 2 बजे मेरा टाइम था लंच करने का। लंच भी घर से लेके जाने लगे थे, मम्मी बना के लंच देने लगी थी कि अब कितना भी कोई उल्टा सीधा अपने बेटे को बोल दे, लेकिन माँ और बाप कभी भी अपने बेटा बेटी अपने बच्चों से नफ़रत नहीं कर सकता है। तो मम्मी लंच देने लगी थी। पहले तो लंच जब एक शिफ्ट 2 शिफ्ट था तो लंच नहीं होता था, जब पूरा शिफ्ट कर लिए थे तो मम्मी लंच देने लगी थी। लंच ले जाते थे और 2 बजे पक्का निकलते थे लंच करने के लिए। और 1 घंटे का हम उस समय ब्रेक लेते थे, यानी 2 से 3 का हम ब्रेक लेते थे। 2 से ढाई हमको लंच करने में लग जाता था और 2:30 से 3 बस थोड़ा बहुत टहल लेते। जैसे लाइब्रेरी हम लोग का 4th फ्लोर पे था तो नीचे आके दुकान में जाके जैसे कभी कुछ मन हुआ कुछ खाने का, चाय पीने का, बिस्किट खाने का, जैसे ठंड वगैरह में चाय अक्सर नीचे जाके पी लेते थे। और नहीं तो एक छोटा सा गर्मी के दिन में छोटा सा 10 रुपए वाला कोल्ड ड्रिंक्स जीरा वगैरह जो आता है वो पी लेते थे। तो आधा घंटा बस ऐसे ही, और एक दो जो दोस्त लाइब्रेरी में मेरे सीट के बगल में जो बैठता था उन लोगों के साथ आधा घंटा उस टाइम निकाल के बातचीत वगैरह करते थे। और फिर वापस 3 बजे बैठते थे और वापस 6:30 पौने 7 तक, जब तक कि हम लोग लाइब्रेरी से क्यूज के लिए ना निकल जाए तब तक पढ़ते रहते थे। तो अगले दिन भी हम पूरा तैयारी करके गए। उस दिन फिर हम 3rd रैंक से 2nd रैंक पे आए और तीसरा दिन जाके हम 1st रैंक पे आए थे। पहले रैंक पे तीसरा दिन हम आए थे और तीसरा दिन जो हम 1st रैंक पे आए उस दिन से लेके जब तक वो क्यूज चलते रहा, वो क्यूज भी एक दिन आके टूट गया था, हालांकि अभी वापस से स्टार्ट हो गया है, लेकिन टाइम ऐसा है कि हम जा नहीं पा रहे हैं। तब से लेके तीसरा दिन जो हम क्यूज में फर्स्ट आए थे, तब से लेके हम हर एक दिन तक फर्स्ट ही रहे, मेरा रैंक फर्स्ट ही रहा। और उस क्यूज में एक और दोस्त था, अमन नाम करके है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ने में सीजीएल वगैरह निकाला हुआ लड़का है।
और मेरे जाने के पहले उनका रैंक 1 होता था, और जब हम गए तो मेरा रैंक 1 होने लगा तीसरे दिन के बाद से। ऐसा नहीं कि हम अपना बड़प्पन लूट रहे हैं, वो इस वजह से मेरा रैंक आने लगा क्योंकि वो उतना पढ़ नहीं पाता था, उनको ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाना होता था, और हम पूरा दिन इसी में लूसेंट के इस 4 पेज में ही जो है बिताने लगे थे। इस वजह से एक एक चीज़ हमको याद हो गया था। अब मेरा रैंक फर्स्ट होता था और हमेशा उसका रैंक सेकंड आता था। तो तब से लेके हम हमेशा से जब तक क्यूज चला, सेकंड रैंक फर्स्ट रैंक आते रह गए और उनका सेकंड रैंक आते रह गया। फिर एक टाइम पे आके वो क्यूज भी ख़त्म ही हो गया, टूट ही गया, क्योंकि शायद होली या दीपावली की शायद दुर्गा पूजा कुछ त्यौहार आया था, तो सब लोग घर गए तो बस घर ही चल गए। वहाँ आने के बाद फिर क्यूज वगैरह वापस वैसा बन नहीं पाया। फिर बना भी तो छोटा मोटा वही, कभी 10 दिन चला, कभी 15 दिन चला, फिर ख़त्म उसी तरह टूटते चल गया। 2024 देखते देखते इसी तरह ख़त्म हो गया। 25 भी देखते देखते इसी तरह ख़त्म हो गया। 25 के लास्ट में दरोगा का वैकेंसी आया 1799। उसके पहले 24 में और 23 में जो वैकेंसी आया था बिहार पुलिस का, तो उतना तो था कि हाँ, कमज़ोर स्टूडेंट उतना नहीं थे, एक एवरेज स्टूडेंट थे, और एवरेज स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है, ये आप लोगों को भी मालूम होगा। 2023 में जो बिहार पुलिस का वैकेंसी आया था, फर्स्ट टाइम वो हम भरे थे, और पढ़ाई तो करते ही थे, हालांकि कोई अचानक से पूछ ले तो जवाब नहीं दे पाते थे, लेकिन पढ़ते तो थे ही ना, और दिमाग में भी हमेशा रहता था। हाँ, हमको अगर थोड़ा देर के लिए अगर आप कोई क्वेश्चन पूछिए और हमको थोड़ा देर टाइम दे दीजिए तो हम वो बता देंगे, हम जो पढ़े हैं वो, ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन, अगर जिस टॉपिक से हम पढ़े हैं आप अचानक हमको पूछिएगा तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर आप हमको थोड़ा सोचने का टाइम दे दीजिएगा तो हम याद करके बता देंगे, हाँ ये पढ़े हैं। तो पढ़ते तो थे ही, खैर क्यूज वगैरह उस समय नहीं होता था। हाँ, स्टार्टिंग में होता था, जो हम लोग अपने में करते थे, 5-6 लड़का लोग अपने में जो करते थे। तो बिहार पुलिस का वैकेंसी आया था, भरे थे, तो उसमें एग्ज़ाम मेरा अररिया डिस्ट्रिक्ट पड़ा था। वहाँ गए एग्ज़ाम देने के लिए, शायद अटैम्प्ट तो उसमें सारा ही लेते हैं क्योंकि उसमें नेगेटिव नहीं था। अब एग्जैक्ट हमको पता नहीं, लेकिन 55-56 के आसपास उसमें मेरा सही हो रहा था। 55-56 ही शायद था, या 60 के आसपास होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 60-61, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 55 से लेके 61 के बीच, क्योंकि हम जोड़ के रखे थे। अब वहाँ से आने के बाद मिलाए थे यूट्यूब से, क्वेश्चन तो मिलता नहीं है, तो ज्ञान बिंदु एकेडमी जो है पटना में, और रोशन सर क्वेश्चन का आंसर करवाते हैं, तो उन्हीं से मिलाए थे। तो 55-57 से लेके 60 के बीच शायद कोई मेरा नंबर था, 59 सही था या 57 सही था, एग्जैक्ट हमको नहीं मालूम, लेकिन इसी के आसपास, इसी के बीच में मेरा नंबर आ रहा था। और भी मेरे साथ जो हम लोग 5 ग्रुप का जो लड़का था, क्यूज का ग्रुप का, सब लोग गया था देने के लिए, सबका अलग अलग सेंटर था, तो सब लोग इसी रेंज में था। किसी का 59, किसी का 58, किसी का 56, किसी का 54, किसी का शायद 61 सब भी था। तो ऐसा था, फिर मन में डर लगने लगा, रे क्या 55 में होगा, क्या 58 में होगा। सब लोग आपस में एक दूसरे को बोलते थे कि तुम, अरे आपका हो जाएगा, जैसे सूरज जी आपका हो जाएगा, या मणिकांत जी आपका हो जाएगा, धीरज जी आपका हो जाएगा। आपस में ही बोलते थे, सत्यजीत जी आपका ही हो जाएगा। और सत्यजीत का तो खैर हो गया। सत्यजीत अभी बिहार पुलिस है वहाँ, नवादा या फिर रोहतास ज़िले में शायद उसका अभी ट्रेनिंग चल रहा है, या फिर शायद ख़त्म हो गया, एग्जैक्ट अभी पता नहीं, क्योंकि कुछ दिन से हमसे बात हुआ नहीं है। तो सत्यजीत जी का पहली बार में बिहार पुलिस, हम लोग का सबका रिज़ल्ट आया, तो सब लोग, मेरा भी दिल धक धकाया और सबका दिल धक धकाता है। रिज़ल्ट वाले दिन माहौल पता ही है आप लोग को कैसा रहता है। तो रिज़ल्ट निकला तो सर्च किए नाम, तो उसमें फ़र्स्ट टाइम नाम आया, और फर्स्ट टाइम वही एग्ज़ाम भी हम दिए थे और उसी में मेरा रिज़ल्ट भी हुआ। तो एक अंदर से अलग खुशी था, बहुत उस समय जुनून था अंदर से कि भाई अब तो कुछ करना है, कुछ कर लिए हैं, बिहार पुलिस में रिज़ल्ट दिए, मतलब एक अलग सा जोश आ गया था। फिर रनिंग वगैरह स्टार्ट, दोस्त लोग बोला चलिए रनिंग वगैरह अब स्टार्ट करते हैं, तो रनिंग स्टार्ट किए। तो 7 दिन या 8 दिन हम दौड़े थे। उसके बाद सीन पेन एक होता है, वो पैर में ऐसा सीन पेन उठा मेरा। और उस समय स्टार्टिंग का अगर याद होगा, 2023 वाला वैकेंसी, रिज़ल्ट आने के मात्र 10 दिन बाद से आपका ये रनिंग वगैरह फिज़िकल वगैरह स्टार्ट कर दिया था लेना। और मेरा शायद 11वां दिन ही दिया था फिज़िकल रनिंग, ये रिज़ल्ट आने की 11वां या 12वां दिन बाद मेरा फिज़िकल दिया था।
7वें दिन मेरा पैर में ये हो गया और हम दौड़ना तो दूर, सीढ़ी पे चढ़ना दूर, हम चल नहीं पाते थे, ऐसा सीन पेन हुआ। तो वो बिहार पुलिस का वैकेंसी छूटा हमसे, जो 21,391 आया था। उसके बाद 2025 के जून जुलाई के आसपास या फिर पता नहीं कब, लेकिन जून जुलाई में शायद एग्ज़ाम दिए या उसके पहले शायद स्टार्टिंग में फिर से एक वैकेंसी आया बिहार पुलिस का, वो 19,838, जिसका कि अभी भी फिजिकल चल ही रहा है, शायद या ख़त्म हो गया या फिर चल ही रहा है। 15 तारीख, हाँ शायद आज ही तो लास्ट डेट है फिजिकल का, चल ही रहा है। फिर उसका एग्ज़ाम दिए, वो भी मेरा, उसका भी सेंटर अररिया, फिर से अररिया दे दिया। रात के 2 बजे निकलते थे अररिया जाने के लिए ट्रेन से, ट्रेन छूट गया था, बस से गए थे, अररिया गए, क्योंकि ट्रेन वगैरह का उधर कोई रूट है नहीं। एक ही ट्रेन होता था जो सुबह 7 बजे 5 बजे का टाइम था, लेकिन 7 बजे उतारने का, लेकिन वो आती ही थी नगोचिया 7 बजे, उतारती थी 9 बजे 10 बजे, और 10 बजे से एग्ज़ाम था, तो क्या उस ट्रेन से जा पाते, तो बस से ही जाते थे। दोबारा भी वहीं सेंटर पड़ा, दोबारा भी एग्ज़ाम दिए। क्यूज वगैरह तो उस समय कर ही रहे थे, संडीस में जा ही रहे थे क्यूज करने के लिए। तो वो एग्ज़ाम भी फिर दोबारा बिहार पुलिस वाला वो एग्ज़ाम भी मेरा निकला। वो एग्ज़ाम निकला, फिर अंदर से और हिम्मत आया कि हाँ एग्ज़ाम निकाले, फिर से बिहार पुलिस का निकाले। तो एग्ज़ाम निकालने के बाद एक अलग सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है किसी भी इंसान में, चाहे आप हो, हम हो, या मेरे जैसे नॉर्मल लोग, किसी भी नॉर्मल लोगों को ये फील होता है, अच्छा फील होता है, बहुत लगता है कि हाँ भाई मतलब कुछ कर रहे हैं हम। तब उस समय लगता है कि हाँ भाई मेरा पढ़ाई थोड़ा सा रंग लाया, मेहनत रंग लाया। और मेहनत तो खैर हम बताएं ही आपको पीछे, सुबह 6 से रात के 10 तक हम वहीं रहते थे। दोबारा भी एग्ज़ाम 19,838 का दिए, उसका भी रिज़ल्ट आ गया। उसका रनिंग डेट हमको 5 मार्च दिया, तो सोचे थे कि हाँ करेंगे करेंगे, और लास्ट 5 मार्च को दिया। आज से 10 दिन पहले मेरा फिज़िकल था पटना में, लेकिन उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद जब आए तो कुछ दिन बाद ही, या शायद कुछ 1-2 मंथ बाद ही दरोगा का भी ये दे दिया नोटिफिकेशन, 1799। फिर हम उसमें लग गए, क्योंकि सपना तो मेरा वही था कि दरोगा ही बनना है। बिहार पुलिस तो खैर चलिए दे दिए, वो नहीं कि ख़राब जॉब है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक होता है ना सपना, हर किसी का कुछ ना कुछ सपना होगा। अगर आपका सपना सीजीएल निकालने का है तो आप एसएससी सीजीएल निकालने का है तो आप बैंकिंग को ख़राब जॉब नहीं कह सकते हैं, या आप बीपीएससी निकाल के जो बनता है आरओ या फिर एओ या एएसओ, तो आप उसको ख़राब जॉब नहीं कर सकते हैं। नो डाउट कि आपका जॉब अच्छा है, एसएससी सीजीएल बहुत अच्छा जॉब है, लेकिन आप ये नहीं कि एसडीएम वाले जॉब को ख़राब कर सकते हैं। बस वही बात है। तो मेरा भी सपना था बिहार दरोगा का ही, तो उसमें हम लग गए 1799 वाला जब आया तो अपना पढ़ाई वगैरह जैसे करते थे वैसे दिन रात पढ़ाई करके फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम दिए हैं। और उस रिज़ल्ट का अभी तक वेट ही कर रहे हैं, अभी तक बिहार दरोगा का रिज़ल्ट दिया नहीं है। 21 जनवरी को मेरा फर्स्ट शिफ्ट में, 18 जनवरी और 21 जनवरी को एग्ज़ाम था ना, तो उसमें 21 जनवरी को मेरा फर्स्ट डे, 21 जनवरी सेकेंड डे में मेरा फर्स्ट शिफ्ट पड़ा था। और ये एग्ज़ाम मेरा पड़ा था ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, हम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में मेरा एग्ज़ाम पड़ा था। और सब लोग बोलता है कि 21 तारीख वाला शिफ्ट ईजी था, हो सकता है सबके नज़र में होगा, और पता नहीं शायद हमको भी लगता है कि होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम दरोगा के एग्ज़ाम में 60 क्वेश्चन तक हम सही नहीं कर पाए। मतलब 60 क्वेश्चन सही करते करते मेरा हालत ख़राब हो गया, और सिली मिस्टेक किए हैं। और सब लोग बोलता है कि हम एग्ज़ाम दिए, जब निकलने के बाद सब लोग बोलता है कि मेरा 70 सही है, 75 सही है, 80 सही है, लेकिन वो लोग धीरे धीरे घट के एक लेवल पे आ जाता है कि हाँ भाई मेरा 60 भी सही नहीं हो पा रहा है। एग्ज़ाम दे के हम निकले थे तो हमको एग्ज़ाम में ही लग गया था कि यार मतलब बहुत ख़राब एग्ज़ाम गया है। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ जो ईजी क्वेश्चन था ना, वो कन्फ्यूज़न क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं थे, वो कन्फ्यूज़न क्वेश्चन था, हम उसको कैच ही नहीं कर पा रहे थे। ऑप्शन बी मारे या सी मारे, ऐसा 9 क्वेश्चन था, हम गिन के आए थे, 9 क्वेश्चन ऐसा था जो मेरा कन्फ्यूज़न वाला था, और 9 का 9 हमसे गलत हो गया। और वो चीज़ हमको अभी बहुत भारी लग रहा है कि यार मतलब और अच्छे से पढ़ाई करना था, और ख़ास करके उस पर ज़रूर काम करना था। जो कन्फ्यूज़न क्वेश्चन है आप उस पर ज़रूर काम कीजिए।
क्योंकि वो क्वेश्चन आने के बाद अगर नहीं बनता है तो फिर वो बहुत दुख होता है उस समय। और 10 मैथ था जिसमें कि मेरा 5 मैथ ही सही हो पाया, 5 मैथ मेरा गलत हो गया। 9 क्वेश्चन वो, 5 क्वेश्चन ये, 14 क्वेश्चन। खैर 5 क्वेश्चन तो हम मैथ का जानते ही नहीं थे तो उसका बात हटाइए, लेकिन जो 9 क्वेश्चन हम जानते थे वो बनने वाला क्वेश्चन था, वो बन सकता था, लेकिन वो मेरा गलत हो गया। तो जब हम एग्ज़ाम देके निकले तो हमको लगा कि शायद लगभग 70 के आसपास हम सही बनाए हैं, पता नहीं घर जाने के बाद मिल आएंगे। लेकिन डर तो लग रहा था कि यार पता नहीं सही भी होगा या नहीं होगा, क्योंकि निकलने के एग्ज़ाम से निकलने के बाद तुरंत सर्च करना वगैरह स्टार्ट कर दिए थे गूगल पे। तो 5-6 क्वेश्चन जो हमको याद था वही कन्फ्यूज़न क्वेश्चन, जो 9 क्वेश्चन हम मेरा गलत हुआ है, 5-6 क्वेश्चन तो हम उसी वक्त सर्च कर दिए तो सारा का सारा मेरा गलत ही निकल गया। जो हम बी मारे थे किसी का सी आ रहा था, किसी में सी मारे किसी का ए आ रहा था, तो वैसा उसी समय हम और डिमोटिवेट होने लगे, यार क्या हो गया, मतलब एग्ज़ाम ख़राब चल गया। घर आए, फिर 1-2 दिन 3 दिन बाद 4 दिन बाद शायद रोशन सर अपलोड किए थे, 4-5 दिन लगा दिए थे। 21 तारीख वाले शिफ्ट का आंसर करवाने में 4-5 दिन लग गया था। आंसर मिला है तो उसमें भी मेरा शायद 57 तक ही पहुंच पाया है, 57-58 तक ही मेरा सही पहुंच पाया है, कि इतना क्वेश्चन सही है। 1-2 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, क्योंकि कमेंट में पढ़ रहे थे, कुछ लड़का लिखा था कि सर ये क्वेश्चन नहीं था और क्वेश्चन ये था और इसका ऑप्शन ये था और उसका आंसर ये होगा। जैसे किसी एक में हम औरंगाबाद मार के आए हैं आंसर, और सर उसमें गया करवाए हैं। हम गया सर का नहीं लेके हम वो कमेंट में जो औरंगाबाद था हम उसका क्वेश्चन सही मान रहे, और वो जाके मेरा 59-60 तक पहुंच रहा है सही। अगर हम फिर भी 60 भी मानते हैं तो मेरा 40 क्वेश्चन गलत है, और घट के तो फिर हम 60 से 4 घटाएंगे तो 56 पे आ जा रहे हैं, और 56 दूनी 112। पता नहीं रिज़ल्ट होगा या नहीं होगा, बस उसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कब रिज़ल्ट आएगा। अंदर से डर लग रहा है, उस चक्कर में पढ़ाई नहीं हो पाता है। इतना डर है कि यार क्या करें नहीं करें। पढ़ने बैठते हैं तो वही रिज़ल्ट, वही सोचते हैं क्या पढ़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि क्या पढ़ेंगे, मेंस का तो तैयारी कर ही सकते हैं, लेकिन अंदर से मतलब एक होता है ना कि वैसा आवाज़ नहीं आ रहा है कि पढ़ना चाहिए, क्योंकि लग रहा है ना ऐसा कि शायद नहीं हो पाएगा रिज़ल्ट। फिर सोचते हैं अगर नहीं होगा तो किसी दूसरे एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे, उसके लिए पढ़ेंगे, फिर क्या ही इधर इसमें समय देंगे, करंट वगैरह पढ़ के या वर्ल्ड ज्योग्राफी सब पढ़ के। हम सोच रहे हैं फिर कि मैथ वगैरह ही बनाए, पढ़ नहीं पाते हैं। ये सब चक्कर दिमाग में चलते रहता है कि कब रिज़ल्ट आएगा, इस वजह से नहीं हो पाता है। बस रिज़ल्ट की उम्मीद में बैठे हुए हैं, कब रिज़ल्ट आएगा। 10 तारीख को ही बोला गया था, 10 तारीख से ही हाइप बना था कि रिज़ल्ट आएगा आएगा। अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया, रिज़ल्ट के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। इतना ही क्वेश्चन मेरा सही आ रहा है, पता नहीं क्या होगा रिज़ल्ट। जो भी होगा वो हम शेयर कर ही देंगे आप लोग के साथ, स्क्रीनशॉट वगैरह सब हम लगा देंगे, आप लोग को देखना हो तो देख लीजिएगा। बस यही था मेरे लाइफ का एक छोटा सा स्टोरी जो हम आप लोग के साथ शेयर करना चाहते थे। और फिर कभी किसी दिन अगर वैसा कुछ होगा तो हम और डिटेल में अच्छे से बताएंगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो। और हम हर दिन कुछ ना कुछ बात लेकर आएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो मेरे अंदर चलता है बस हम वही शेयर करेंगे। बस आज का यही था। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, अगर लंबा थोड़ा नहीं, लंबा बहुत ज़्यादा हो गया है वीडियो। इसको अगर होगा तो काट काट के ही डालेंगे। बस आज का यही था। थैंक यू।